अब पढ़ने वाले हैं स्वर। तो मूल स्वर कितने होते हैं? मूल स्वर होते हैं यहाँ पर 4, छोटा आ, छोटी, छोटो ऊ और रेर, ये होते हैं मूल स्वर। इसके बाद जितने बचेंगे वो व्युत्पन्न स्वर हो जाएंगे, ठीक है। जैसे फिजिक्स में पढ़ा होगा, विज्ञान में, फिजिक्स में व्युत्पन्न मात्रक और मूल मात्रक। तो मूल मात्रक होते हैं 7 और व्युत्पन्न मात्रक क्या होते हैं? इन्हीं 7 से मिलकर बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो मूल स्वतंत्र स्वर हैं वो 4 हैं, आ, ई, उ, ऋ। इसके बाद अगर हमें यहाँ पर ए बनाना है तो ए बनाने के लिए क्या करते हैं? ई प्लस आ मिलाते हैं तो ये बनता है ए। अगर ऊ बनाना है तो हमें क्या करना पड़ता है? यहाँ पर ऊ प्लस आ मिलाते हैं तो बन जाता है ओ। इसी प्रकार बाकी जितने भी स्वर होते हैं इन्हीं स्वरों से मिलकर बनते हैं। तो ये होते हैं मूल स्वर, इन्हें हास्य स्वर भी बोलते हैं। इसके बाद अब पहली संधि कौन सी थी? स्वर संधि। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर संधि के बाद या पश्चात दो स्वर जब मिलते हैं तो उनमें कुछ परिवर्तन होता है, उसे बोलते हैं स्वर संधि। इनमें किसका मेल होता है? स्वरों का। 2 स्वर होंगे, ठीक है, 2 स्वर जुड़ेंगे तो कुछ नया बनेगा, यानी मतलब 2 स्वर जुड़कर स्वर ही बनते हैं, ठीक है। अब स्वर संधि होती कितनी है? तो स्वर संधि होती है यहाँ पर 5। तो कौन कौन सी होती हैं? पहली है दीर्घ संधि, दूसरी है गुण संधि और तीसरी है वृद्ध संधि, चौथी है यण संधि और 5वीं होती है अयादि संधि, ठीक है। ये 5 है। अब इसका भी पाठ पढ़ेंगे, दीर्घ संधि। तो दीर्घ संधि किसे कहते हैं वो बताएंगे। दीर्घ संधि में जब 2 स्वर या 2 हास्य मिलकर एक हास्य या दीर्घ बनाते हैं, जैसे यहाँ पर हास्य तो अभी बता ही चुके हैं, दीर्घ का मतलब होता है बड़े। 2 हास्य स्वर जुड़कर एक दीर्घ संधि बनाते हैं या दीर्घ स्वर में बदल जाते हैं तो उसे दीर्घ संधि कहते हैं। अब यहाँ पर एग्जाम्पल बताएंगे तभी आएगा समझ में। तो सबसे पहले इसका जो नियम था, जैसे हमने आ, ये हास्य है, उसके बाद ये जोड़ दिया, ये भी हास्य है। जब इनको मिलाते हैं तब बनता है दीर्घ बड़ा आ। ऐसे अगर पहले आ है उसके बाद बड़ा आ है, ठीक है, तो ये बन जाएगा बड़ा आ। इसके बाद यहाँ पर अगर मान लिया पहले बड़ा आ है, इसको दीर्घ कहेंगे, इसके बाद हास्य है तब बन जाएगा दीर्घ। इसके बाद अगर पहले बड़ा आ है, दीर्घ है, उसके बाद भी दीर्घ है तो बन जाएगा बड़ा आ। इसके बाद यहाँ पर ऐसे ई के साथ हास्य, हास्य दीर्घ बन जाएगा, हास्य दीर्घ, दीर्घ बन जाएगा, दीर्घ यहाँ पर प्लस हास्य दीर्घ बन जाएगा, दीर्घ प्लस दीर्घ, दीर्घ बन जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार है अगला ऊ वाला। तो हास्य दीर्घ, हास्य ये हो जाएगा दीर्घ, हास्य दीर्घ, ये हो जाएगा दीर्घ, दीर्घ हास्य दीर्घ बन जाएगा, दीर्घ प्लस दीर्घ, ये दीर्घ बन जाएगा। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल हैं वो बता देते हैं। जैसे हमने लिया है पहला धर्म प्लस अर्थ। तो पहले धर्म को तोड़ेंगे और अर्थ को तोड़ेंगे। अगर इनमें जुड़ेगा तो क्या जुड़ेगा? पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का प्रारंभिक, ठीक है। तो इनमें यही 2 जुड़ते हैं और इनमें कुछ चेंजेस होगा। जैसे पहले को हमने तोड़ा, धा प्लस आ
प्लस माँ, माँ से पहले आता है यहाँ पर रा, प्लस माँ प्लस आ। ठीक है, इसके बाद ये तो हो गया धर्म। अब अर्थी का जोड़ेंगे आ प्लस आधा रा, और यहाँ पर जो था है ये था पूरा लिख लिया। इसके बाद अगर आ लगा देंगे तो हलंत लगाना पड़ेगा, ये हो जाएगा अर्थ। तो पहले वाले का अंतिम और दूसरे वाले शब्द का प्रारंभिक, इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, आ प्लस आ मिलकर हो जाता है बड़ा आ। ठीक है, तो ये हो जाएगा बड़ा आ। अब अगर इसको लिखना है तो बाकी सेम ऐसे हो जाएगा, ये धा हो जाएगा, आ जुड़कर ये आधा रा हो जाएगा, और ये माँ हो जाएगा। आधा रा क्या होता है, ऊपर चढ़ जाएगा इसके आधे माँ के ऊपर, और इसके बाद यहाँ पर ये बड़ा आ हो जाएगा, और ये हो जाएगा अर्थ। तो इस तरीके से इसे नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि हलंत में क्या हो जाती है, मात्रा जुड़ जाएगी। जैसे यहाँ पर आधे धा में आ जुड़ गया तो ये धा बन गया पूरा, ऐसे इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा धर्मार्थ। तो इसका ये राइट हो जाएगा। नेक्स्ट इसी प्रकार अगला है स्वार्थी या देवार्चन। तो यहाँ लिख लेते हैं देव प्लस अर्चन। तो लास्ट वाले का, लास्ट में बा प्लस आ मिलकर पूरा बा बनता है। तो बा कैसे बनेगा पूरा, जब हम इसमें बा प्लस आ होता है तब बनता है पूरा बा। आ हमेशा सभी शब्दों में होगा, और जिस शब्द में आ नहीं है वो शब्द आधा होता है। ठीक है, तो ऐसे ही यहाँ पर ये अर्चन में आ, अब आ प्लस आ जुड़कर बन जाता है बड़ा आ। शब्द जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, पहले वाले शब्द में चेंजेस होकर जुड़ जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा देवार्चन। ठीक है, तो इस तरीके से इस शब्द का निर्माण होगा।